नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित एक बार फिर से नाराज हैं। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित मंदिर के भीतर किसी भी तरीके की छेड़छाड़ किए जाने का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में खबर अंदर से ये आ रही है कि प्रधानमंत्री अक्टूबर के महीने में कभी भी केदारनाथ धाम का दौरा कर सकते हैं। केदारनाथ में प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले केदारनाथ के भीतर यानी गर्भगृह जो है उसकी साज सज्जा का काम अंतिम दौर में पहुंचाया जाना है, या कह लीजिए कि वहां पर साज सज्जा की जानी है। साज सज्जा भी कोई ऐसी वैसी नहीं होनी है। केदारनाथ धाम की जो गर्भगृह है उस दीवारों पर स्वर्ण पत्रों से सजावट की जानी है। स्वर्ण पत्र लगाने से पहले की व्यवस्था यह है कि कुछ कारीगर केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं जो नाप छाप के काम में जुटे हुए हैं। अभी केदारनाथ धाम में चांदी के परतों से साज सज्जा की गई है, लेकिन एक दानदाता ने कई किलो सोना केदारनाथ धाम में चढ़ाने के लिए दिया है और बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह है उसकी दीवारें उस स्वर्ण से ही सुसज्जित की जानी है। लेकिन केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों को ये बात पसंद नहीं आई। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित कहते हैं कि अगर स्वर्ण लगाया जाएगा, उसके पत्र लगाए जाएंगे तो ड्रिल करनी पड़ेगी, और ड्रिल हो रही है नापछाप करने के लिए। वहां पर चांदी की परतों को निकालकर ताम्र पत्रों को चढ़ाया जा रहा है, यानी कि नापछाप की जा रही है। केदारनाथ के लोग कहते हैं, तीर्थ पुरोहित खास तौर पर यह कहते हैं कि यह मंदिर की आस्था के साथ खिलवाड़ है और इस तरीके से लगातार ड्रिल वहां पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। केदारनाथ से पहले बद्रीनाथ धाम में भी इसी तरीके से स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण पत्रों को दान किया गया था और बद्रीनाथ धाम में उसको पूरी तरीके से साज सज्जा के लिए इस्तेमाल भी किया गया था। वहां पर किसी तीर्थ पुरोहित ने विरोध नहीं किया। ये बात करीबन 10-12 साल पुरानी है। केदारनाथ धाम में भी अब यही करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुरोहित कहते हैं कि ड्रिल मशीन अगर मंदिर परिसर के अंदर जाएगी, गर्भगृह तक पहुंचेगी, तो ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। लेकिन क्या कभी भी ड्रिल मशीन या इस तरीके की चीजें मंदिर परिसर के भीतर नहीं हुई हैं या नहीं हुई होंगी? जब केदारनाथ धाम में गर्भगृह के भीतर बिजली पहुंची होगी तो वो कैसे पहुंची होगी, उसके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई होगी? तो भी ड्रिल मशीनों का इस्तेमाल किया गया होगा। ड्रिल मशीन नहीं आई होगी तो कोई दूसरी व्यवस्था के तहत वहां पर तारों को या लाइन बिछाने का काम किया गया होगा। ऐसे ही बताया जाता है कि इस तरीके से कई बार अलग अलग प्रकार के काम केदारनाथ में गर्भगृह के भीतर हुए हैं और उनका कोई विरोध नहीं हुआ है इस तरीके से जैसा विरोध इस समय हो रहा है। तो केदारनाथ धाम में अब विरोध कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्या यह कोई राजनीतिक कारण है विरोध करने का, या सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है? किसी भी परंपरा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर व्यवस्था में दुरुस्तीकरण की कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर राजनीति करने वालों को थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए। साथियों, मेरी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगली रिपोर्ट में एक बार फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन जाने से पहले आग्रह जरूर करूंगा, ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।